स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं श्रृंखला। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रदेश मंत्री विजय शाह द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव की रणनीति पर समझाइश देते वक्त अचानक जुबान फिसल गई। वहीं बाद में इस पर अपनी सफाई दी गई। पहले वन मंत्री विजय शाह की फिसली जुबान, उसके बाद दी सफाई। जी हाँ, यह मामला है मानधाता का, जहां मंत्री विजय शाह अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव की रणनीति पर समझाइश दे रहे थे, तभी अचानक मंत्री जी की जुबान फिसल जाती है और यह कह देते हैं कि मानधाता में किसी भी पोलिंग से बीजेपी न जीत पाए। इस क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं को हमने बुलाकर के निवेदन किया है, इस चुनाव में एक भी पोलिंग मानधाता से भाजपा न जीते। ये जवाबदारी पार्टी ने मुझे दी है और इसलिए 264 पोलिंग बूथ में मैं स्वयं जाकर के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि हम मोदी जी के हाथ मजबूत करें। वहीं वीडियो में जुबान फिसलने के बाद मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया, जिसे देखकर मंत्री जी ने तुरंत ओमकारेश्वर पहुंचकर यह सफाई दी कि यह पूरा प्रपंच कांग्रेस का है, जो हमें बदनाम करना चाहती है। इसी के साथ मंत्री जी ने कांग्रेस को चैलेंज भी कर दिया। क्योंकि जल्दबाजी में थी और मुझे यहाँ पर 12:30 बजे अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में शामिल होना था। चलते चलते टंग ऑफ स्लिप में ये निकल गया कि 200 पोलिंग भाजपा न जीते, लेकिन कांग्रेसी उस बात का पतंगड़ बना रहे हैं और पूरी जवाबदारी मेरी मानधाता विधानसभा चुनाव जिताने की है। और मैं तो चैलेंज देता हूं कि कांग्रेसियों को कि बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार 1 महीने रात और दिन हम मेहनत करके 264 पोलिंग भाजपा की ऐतिहासिक मतों से यहाँ से जिताएंगे। खंडवा जिले में मानसून के अंतिम दौर में जोरदार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। पंदाना तहसील में जहां एक महिला पर आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई, तो वहीं खंडवा शहर में भी एक कंप्यूटर की दुकान पर बिजली गिरने से सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गए। वहीं शहर में एक कंप्यूटर दुकान पर बिजली गिरने से लगभग 2 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। शहर के रामेश्वर रोड स्थित परख कंप्यूटर पर भी आकाशीय बिजली गिरने से बहुत नुकसान हुआ। दुकान के संचालक दीपांशु जैन ने बताया कि दुकान पर बिजली गिरने से दुकान पर रखे बिजली के उपकरण सहित बिजली का सामान, एलईडी टीवी, मॉनिटर, डीवीआर सिस्टम, इंटरकॉम, टेलीफोन, एडॉप्टर, लैपटॉप, चार्जर, सीसीटीवी कैमरा सहित अंडरग्राउंड वायरिंग का भी नुकसान हुआ है, जो कि पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं। दुकान पर बिजली गिरने से 2 लाख से अधिक का नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। संचालक ने बताया कि कोरोना काल ने वैसे ही व्यापार पर असर पड़ा है, उसके बाद ये नुकसान से मन व्यथित है, पर शुक्र है कि कोई जनहानि नहीं हुई। बड़वानी में घर के आंगन में खेल रही एक बालिका पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बड़वानी जिले के अंतर्गत वन क्षेत्र बोकराटा चौकी के बारीफलया में घर के आंगन में खेल रही थी बालिकाएं, तभी अचानक भालू के आने पर 5 वर्षीय बालिका के दाएं पैर की हड्डी को चबा दिया। घटना क्षेत्र से वहीं 2 अन्य बच्चे भाग गए, किंतु आसपास के रहवासी ग्रामीणों के द्वारा शोर करने पर जख्मी बालिका को छोड़कर भालू भाग गया। वहीं इस घटना की जानकारी वन विभाग के कर्मियों को दी गई। वन कर्मी के मौके स्थल पर पहुंचकर जख्मी बालिका को परिजन व ग्रामीणों की मदद से स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोकराटा लाया गया, जहां उसकी स्थिति को देखते हुए उपचार के लिए डायल 100 से पीएचसी पाटी लाया गया, किंतु वहां कुछ उपचार देने के उपरांत समय में ही अंतराल में जख्मी बालिका को बेहतर उपचार के लिए डॉक्टर के एम्बुलेंस की सहायता से बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां एक और उसका उपचार जारी है। चूंकि पार्टी बीएमओ डॉक्टर देवेंद्र वास्कले ने कहा कि घायल बालिका के दादा झंझाट के मुताबिक बताया गया कि घर के बाहर आंगन में खेल रही सुबह के दरमियान 9 बजे अचानक भालू के आने से बालिका पर हमला किया, जिसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य पार्टी लाया गया। कहाँ रहते हो आप? बोकराटा। क्या घटना हो गई आज? भालू ने तोड़ के पकड़ लिया। कितने बजे की घटना है ये? 9 बजे। फिर क्या हुआ आगे? वहाँ से फिर एक तो ये जोड़ा तो वहाँ पड़ोस में देखा, बोला कि बता लिया
फिर पौरी के लेके नहीं आ गया, फिर रिक्शा करा, रिक्शा में बकराटा लेने आ गया। लड़की का क्या नाम है? बिंगू। वन विभाग को सूचना दी आपने? हाँ दिया। सर क्या नाम है और किस पद पर हो? जी मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र वासुदेव है और मैं यहाँ पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्य करता हूँ। सर ये आज बालक को लाया गया, क्या घटना है? जी एक 5 वर्षीय बालिका टीका नाम था उसका, जो कि कोकाटा की रहने वाली है। जैसे कि परिजन घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य में पार्टी लेकर के आए थे डायनेमिक से। उसको परिजनों ने बताया कि बच्चे की सोची की सुबह गई थी, वहाँ पर भालू ने अटैक किया था बालिका पर। सर पूर्व में भी इसी तरह के केसेस आ चुके हैं सर? जी पिछले वर्ष केस आए थे, 3 केस पिछले वर्ष भी आए थे। कसरावत के ग्राम पिपलीगोन के पास मिनी ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भारी वाहनों की आवाजाही से बेड़िया कसरावत रोड की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। शुक्रवार की देर रात को खामखेड़ा चौकी क्षेत्र के ग्राम पिपलगोन ग्रेट के पास गड्ढों से बचने के दौरान मिनी ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार नहारखेड़ी अमलनाथ निवासी तोताराम पिता ओंकार उम्र 55 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। देर रात को हुई इस घटना से पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस चौकी प्रभारी अरुण पाल सिंह कुशवाहा ने बताया कि मिनी ट्रक के वाहन चालक ने तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते समय बाइक को टक्कर मार दी। घटना के बाद लोगों ने सड़क पर खराब सड़क को लेकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को शांत करवाया गया। वहीं घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। टेमी खुर्द में एक व्यक्ति को बोरगांव पुलिस द्वारा 10 लीटर कच्ची महुआ शराब का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया। बोरगांव पुलिस को शुक्रवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम टेमी खुर्द में सेगवाल रोड की ओर से एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर आने वाला है। पुलिस ने मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर जाकर देखा तो सेगवाल रोड की ओर से एक युवक हाथ में सफेद कैन लेकर आ रहा था। रोकने पर कैन को जांचा गया तो उसमें 10 लीटर कच्ची हाथ भर्ती महुआ शराब निकली। पुलिस के पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम राजेश पिता नेहरू उम्र 38 वर्ष निवासी टेमी खुर्द बताया। बोरगांव पुलिस चौकी पदस्थ प्रधान आरक्षक अरविंद बाल्के ने बताया कि टेमी खुर्द से गिरफ्तार किए व्यक्ति के खिलाफ 34A आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। खंडवा शहर में इनरव्हील स्पार्कल्स क्लब द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। इस दौरान वृद्धों का सम्मान भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में इनरव्हील स्पार्कल्स क्लब खंडवा द्वारा वृद्धजनों का सम्मान शॉल एवं श्रीफल देकर किया गया। इस शुभ अवसर पर मुंह मीठा भी करवाया गया। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर पिंकी राठौर ने कहा कि हमारे परिवार में जो भी वरिष्ठ बुजुर्ग हैं सभी का सम्मान करना चाहिए। आजकल देखने में आ रहा है कि युवा पीढ़ी वृद्धों का सम्मान नहीं करती है। कई घरों में वृद्धों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। कहा जाता है कि जैसे बचपना होता है वैसे ही बुढ़ापा भी बच्चों जैसा ही होता है। हमारे वृद्धों को हमें बच्चों जैसा ही संभाल कर रखना होता है। जैसे बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है, ऐसे ही हमारे बुजुर्गों की भी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है जिन्हें हमें पूरा करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी हमारे पूर्वजों और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद का बहुत महत्व है। संस्था की सभी महिलाओं ने बुजुर्गों का आशीर्वाद दिया। उपस्थित सदस्यों में सचिव हर्षा ठाकुर, सह सचिव रविंदर सलूजा, कोषाध्यक्ष मोनिका शर्मा, एडिटर संगीता जैन, अनीता पारशर उपस्थित रहे। आज आप लोग सभी इकट्ठे हुए हैं किस उद्देश्य के साथ? आज अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठजन दिवस है। इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पर खंडवा के एनबीटी कॉलोनी के बैजनाथ मौर्य जी के घर आए हुए हैं, जिनकी उम्र 108 साल है। हम लोग भी बहुत ही आश्चर्य का लगा जब उनकी उम्र का बारे में हमें पता चला, तो हम लोग यहाँ पर इनको सम्मान करने के लिए वरिष्ठजन दिवस पर सभी इनरव्हील स्पार्कल की बहनें यहाँ पे एकत्रित हुई हैं और इन सबका हमने आशीर्वाद लिया है, जिससे कि जिस तरह से इनकी उम्र बढ़ी है वैसे ही हमारे खंडवा के सभी लोगों की भी उम्र अच्छी हो, लंबी उम्र की हम लोग कामना कर रहे हैं और इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं कि सभी स्वस्थ रहें कोरोना काल में और सबकी ही लंबी उम्र हो। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठजन दिवस पर हमने बैजनाथ मौर्य का भी सम्मान किया है। साथ ही हमने रविंद्र नगर कॉलोनी में
एक बुजुर्ग महिला जो जिनकी उम्र 98 वर्ष की है, उनको भी हमने यहाँ पर जाकर उनके घर में सम्मानित करा है। आपका नाम? मैं पिंकी राठौर, इंद्रगिरी स्पार्कल्स क्लब खंड। और साथ ही जो है हमारे साथ में हमारी सचिव हर्षा ठाकुर, सह सचिव रविंद्र सलूजा जी और कोषाध्यक्ष मोनिका शर्मा जी, अनिता पाराशर जी और संगीता जैन जी भी आई हुई हैं, जो इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। खंडवा में बीजेपी के नेताओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बावजूद भी बीजेपी जिला महामंत्री सूरजपाल सिंह आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आए। खंडवा में बीजेपी के नेताओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आदर्श आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के जिला महामंत्री सूरजपाल सिंह की गाड़ी पर हूटर लगा हुआ नजर आया। हूटर लगाकर महामंत्री सूरजपाल सिंह बेखौफ आदर्श आचार संहिता का माखौल उड़ाते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी कार्यालय पर अपनी गाड़ी भी रोड पर खड़ी कर दी, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब यह तो सोचने वाली बात है कि इसे बीजेपी नेताओं की दबंगई माना जाए या पुलिस की चुप्पी। जिले के आहरण संवितरण अधिकारियों को कोषालय सॉफ्टवेयर प्रणाली IFM-IS का प्रशिक्षण दिया गया। जिले के समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को कोषालय सॉफ्टवेयर प्रणाली एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली IFM-IS परियोजना के अंतर्गत ESS पेरोल, रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट, डिपॉजिट, पेंशन, सर्विस मैटर का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कलेक्टोरेट के ई-दक्ष केंद्र में प्रदान किया गया। जिला कोषालय खंडवा के सिस्टम मैनेजर प्रफुल्ल मंडलोई ने प्रशिक्षण देते हुए कहा कि जिले के अधिकांश अधिकारियों को कर्मचारियों की ESS प्रोफाइल पूर्ण की जा चुकी है। कर्मचारी द्वारा स्वयं की लॉगिन से सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट की गई जानकारी को DDO द्वारा अपनी लॉगिन से अनुमोदित किया जा रहा है। इस अनुमोदन के समय आवश्यक दस्तावेज जरूर प्राप्त कर लें एवं उनके आधार पर ही जानकारी अनुमोदित करें। पेरोल मॉड्यूल में वेतन बिल DDO की लॉगिन से अप्रूव होता है। इसे अप्रूव करते समय पे बिल की प्रिंट जरूर निकाल लें एवं उस पर हस्ताक्षर भी करें। इस अवसर पर जिला कोषालय अधिकारी श्री ललित परमार, सहायक कोषालय अधिकारी विनीत शर्मा, कोषालय लिपिक मयंक लोकरे, ई-दक्ष केंद्र प्रबंधक आकाश सरमंडल, लोकेश शर्मा उपस्थित रहे। शहर में कांग्रेस कमेटी द्वारा 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। 2 अक्टूबर को जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी ने गांधी भवन में प्रातः 9 बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती मनाई, जिसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष इंदर सिंह पवार, सदाशिव भावरिया, श्याम यादव, विकास व्यास, बाबा भाई, अहमद पटेल, देवेंद्र जैन, डॉक्टर जगदीश चंद चौरे, प्रशांत बाजे, बलराम वर्मा, स्वरूप सोलंकी, प्रेमांशु जैन, आशु बख्शी, नासिर खान एवं अन्य कांग्रेस जन उपस्थित रहे। खंडवा शहर में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित श्री दादाजी वृद्धाश्रम वृद्धजन दिवस मनाया गया एवं सभी वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित श्री दादाजी वृद्धाश्रम धनवंतरी नगर खंडवा द्वारा 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस एवं वरिष्ठ नागरिक सम्मान दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री दादाजी वृद्धाश्रम के समस्त बुजुर्ग एवं कार्यक्रम के पधारे बुजुर्ग अतिथि बुजुर्ग उपस्थित रहे एवं विशिष्ट अतिथि हॉल में सेवानिवृत्त हुए मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश LD बोरासी एवं श्रीमती श्यामा बोरासी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई एवं उस दिन का विशेष अतिथियों व समाज सेवा से जुड़े लायंस क्लब मैन अध्यक्ष अखिलेश गुप्ता, लायंस ग्रेटर से अजीज मदनी, रोटरी क्लब से अतुल अत्रिवाल, पेंशनर एसोसिएशन अध्यक्ष सुभाष शर्मा, गणेश भावसार उपस्थित रहे। साथ ही सभी अतिथियों द्वारा वृद्धाश्रम में रह रहे सभी बुजुर्गों एवं समाज में अपनी सेवाएं देने वाले समाज सेवियों का भी शॉल, श्रीफल और माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। इसमें समाज में निःशुल्क चिकित्सा सेवा दे रहे डॉक्टर SL गुप्ता, NL चौधरी, डॉक्टर SR महाजन एवं साहित्यकार डॉक्टर जगदीश चंद्र चौरे, सुरेंद्र गीते,
साथ ही वृद्धाश्रम में प्रति रविवार शाम को भोजन सेवा देने वाले रितेश कपूर एवं मध्य प्रदेश मीडिया संघ के जिलाध्यक्ष ग्रामीण पंकज कुमार लाल को जरूरतमंदों को निःशुल्क सेवा उत्कृष्ट कार्य हेतु उनके पूरे ग्रुप को सम्मानित किया गया। गांधी जयंती पर लायंस क्लब खंडवा द्वारा सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई, जिसमें स्वच्छता जागरूकता एवं पर्यावरण जागरूकता का भी आयोजन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर खंडवा में कुष्ठ रोग के प्रति जन जागृति की गतिविधियां की गई। शहर में 4 स्थानों पर प्रचार प्रसार खर्च लगाकर लोगों को कुष्ठ साहित्य का वितरण किया गया। नगर निगम चौराहे पर लायंस क्लब द्वारा अपनी भागीदारी निभाते हुए जनमानस से कुष्ठ मुक्ति का आह्वान किया गया। नगर निगम प्रांगण में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ कुष्ठ जन जागृति की गतिविधियां प्रारंभ हुई। निगम चौराहे, अंबेडकर चौक, केवलराम चौक और इंदिरा चौक में एक साथ कुष्ठ जन जागृति हर्ट्ज लगाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया गया तथा लोगों को कुष्ठ रोग के लक्षणों के प्रति जागरूक किया गया। राहगीरों ने भी उत्सुकता के साथ कुष्ठ जागरूकता साहित्य प्राप्त करते हुए दिए जा रहे कुष्ठ मुक्ति के संदेश की जानकारी ली। बोरगांव बुजुर्ग में मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी संबल योजना के तहत हितग्राही महिला को अंत्येष्टि की राशि दी गई। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में कुछ दिन पहले गांव के ही शोभाबाई पति वासुदेव महाजन की मृत्यु हो गई। शोभाबाई का मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी संबल योजना में पंजीयन था और योजना के तहत अंत्येष्टि की स्वीकृति राशि पंचायत सचिव रणजीत सिंह राठौर, भाजपा बोरगांव मंडल अध्यक्ष धन सिंह चौहान व अन्य ने हितग्राही के घर पहुंचकर शोभाबाई के पुत्र को 5,000 रुपए नगद सौंपे हैं। खंडवा शहर में ट्रैफिक पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। पुलिस द्वारा विभिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था संभाली गई। खंडवा शहर में विभिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा सख्ती से तफ्तीश की जाएगी। शहर में ट्रैफिक पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। नई नीति के साथ अब तक पुलिस सख्त चेकिंग करेगी और नियमों का पालन नहीं करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसी के चलते शहर में अलग अलग स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा अपनी नई नीति को लेकर तैयारियां की गई। अब शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बोरगांव बुजुर्ग थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई गई। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग के दीनदयाल नगरवासी एक परिवार ने शुक्रवार को पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायत की कि 29 सितंबर की रात घर से नाबालिग बालिका को अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया। परिजनों ने बताया कि सभी जगह रिश्तेदारों में खोजने के बाद भी जब बालिका का पता नहीं चला तो पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। बोरगांव पुलिस चौकी पदस्थ एएसआई प्रताप सिंह वास्कल्ले ने बताया कि हमने परिजनों की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विद बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें। आकाश नेभनानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, जेके स्टूडियो के ऊपर, खंडवा।
खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504।